हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसमें हम गेने की हायरार्की ऑफ लर्निंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करें। रॉबर्ट एम गेने हैज स्टेटेड 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग इन अ hierarchical order in his book The Conditions of Learning. These 8 types of learning can be arranged in a hierarchical way from the simplest type of the most complex type. The various types of learning are interrelated. The first type of learning acts as a precondition for the second type and second type for third type and so on. It refers that unless one learns the previous type, he cannot learn the next type. To learn the last type, one has to learn or achieve mastery over the previous 7 types. In other words, learning proceeds from simple to complex. One and an individual who fails to learn one type also fails to learn other types in the hierarchical order. तो आइए शुरू करें। 8 टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहली टाइप है सिग्नल लर्निंग, इसे हिंदी में हम कहेंगे संकेत अधिगम। दूसरी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरी है चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम इसे कहेंगे। देन वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक सहचर्य अधिगम। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदात्मक अधिगम। एंड नेक्स्ट इज कंसेप्ट लर्निंग, अवधारणा अधिगम। देन प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम। एंड लास्ट इज 8th वन प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। तो आइए शुरू करते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ ये जाएगा क्योंकि हायरार्किकल ऑर्डर में ये है। तो सबसे पहले सिग्नल लर्निंग जो है। अब जो सिग्नल लर्निंग है ये क्या है। अब अगर मैं सिग्नल लर्निंग के बारे में बात करूं तो ये क्या है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड कंसिस्ट्स essentially of the classical conditioning first described by the behavioral psychologist. Okay, signal learning, संकेत अधिगम। ये जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट टाइप है, ये पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है। सामान्य संकेतों के प्रति जो हम अनुक्रिया देते हैं, कोई रिस्पॉन्स करते हैं या अनुक्रिया करते हैं, इसे हम सिग्नल लर्निंग कहते हैं। जैसे टीचर आता है, टीचर को देख के क्या है स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। तो टीचर का आना एक संकेत है और छात्रों का चुप होना क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है। ये जो टाइप है ये बेस्ड है पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, जो आगे जब हम थेरीज ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ये स्किनर, बीएफ स्किनर होते थे, एक साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर आधारित है कि पुनर्बलन की सहायता से क्या है हम चीज़ों को सीखते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये भी क्या है, आगे हम एक थ्योरी जो डिस्कस करेंगे बीएफ स्किनर की, उसमें ये डिस्कस किया जाएगा। इसमें ये है कि अगर पुनर्बलन मिलता रहे तो अनुक्रिया में तीव्रता बढ़ती है, या पुनर्बलन की सहायता से क्या है हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको सीख पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ चेन लर्निंग, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला अधिगम या चेनिंग। अब चेनिंग क्या है। चेनिंग है इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल्स, राइडिंग अ बाइसिकल और प्लेइंग द पियानो आर लर्नड। ओके, इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, जैसे सीक्वेंशली किस चीज़ को प्रेजेंट करना, टेबल्स हैं, काउंटिंग है, जो पिछला लर्निंग और नया लर्निंग उनको आपस में मिलाना,
ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। देन नेक्स्ट है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक सहचर्य अधिगम। इसमें क्या है, ज्ञान जो है, जो नॉलेज हमारे पास है, जो एकत्रित हुई है, उसको जब हम शाब्दिक रूप देते हैं और शाब्दिक रूप दे के क्या है उसको हम उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्बल एसोसिएशन। देन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदात्मक अधिगम। रिस्पॉन्सेस में जो थोड़ा अंतर आता है या विभेद आता है, रिस्पॉन्सेस को जब हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, प्रतिक्रियाओं और अनुक्रियाओं में जब हम अंतर कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। देन कंसेप्ट लर्निंग है, अवधारणा अधिगम। अवधारणा में जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इसमें ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है, एक्सपेरिमेंट जो है वो आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे चीज़ों को, सुनी हुई बात को, देखी हुई बात को डिस्क्राइब करना, क्लासिफाई करना, शेप, कलर, साइज, हाइट, सोचना, पहचानना, लिसन, थिंक एंड एक्सप्लेन। देन प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम। इस स्टेज पे जो लर्नर है वो प्रिंसिपल्स और रूल्स का प्रयोग करना सीखता है कि प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, उनको सीखना और उनको समझना कितना ज़रूरी है, ताकि उनके ऊपर क्या है, जो काम है वो किया जा सके। एंड लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या है, अगर हमें रूल्स पूरी तरह पता है, रूल्स के बारे में हमें पता है, इफ़ेक्ट के बारे में हमें पता है, कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि जो भी समस्याएं हैं हम उनको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। इन द सेट ऑफ इवेंट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल्स यूज रूल टू अचीव सम गोल्स विदाउट नॉलेज of the pre-request rules, the problems cannot be solved. तो गेने ने यही कहा है कि जितने भी स्टेप हैं, वन बाय वन अगर हम इनको सीखते जाएंगे, प्रयोग में लाते जाएंगे, तो क्या है, जो हमारी लर्निंग है वो अपने आप में एक सही जो एक डायरेक्शन है उसकी तरफ जाएगी, और कहीं ना कहीं क्या है, हम हर चीज़ में परफेक्ट होने के निकट पहुंच सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।